अगला सवाल है कि हमारे घर के लोग भक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं जी, क्या करें। बहुत से घर ऐसे होते हैं देखो, जहां पर भक्ति का भक्ति की एबीसीडी भी नहीं पता होती। जैसे कई घर ऐसे हैं जहां पे बच्चे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन माँ बाप अनपढ़ हैं, चाचा चाची अनपढ़ हैं, दादा दादी अनपढ़ हैं। तो इसी प्रकार कई घर ऐसे होते हैं जहां पे भक्ति का बीज ही नहीं पड़ा होता कभी। ना तो उनके कभी दादा दादी ने भक्ति करी, ना कभी माता पिता ने भक्ति करी। आज कोई लड़का या लड़की भक्ति करना चाहता है तो उसमें भी वो अड़चन डालते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वही काम करो, जो हमने आज तक किया है वही काम करो, तुम कुछ अलग से मत करो, वरना हमारे घर में कोई दैवीय शक्ति है, कुछ हमें ऐसा कुछ परेशान ना करने लग जाए, कोई पितरी हमें कोई परेशान ना करने लग जाए। ऐसा बहुत घरों में होता है। इसमें क्या करना चाहिए, देखो ये आपके संस्कार आपके साथ हैं जो आप सत्संग को समझ रहे हो। आप सत्संग को समझते रहो, आप किसी के साथ बहस मत करो। किसी की सास है, वो चाहती है मेरी बहू पूजा करे, ये कहां सत्संग के चक्कर में पड़ गई है, तो आप अपनी सास के साथ पूजा में खड़े हो सकते हो। आपके हृदय के भाव देखे जाएंगे कि आप ये पूजा अपने मन से कर रहे हो या किसी के कहने पे कर रहे हो या किसी को खुश रखने के लिए कर रहे हो। हम कभी नहीं चाहते कि आपके घर में कोई झगड़ा हो, कोई ऐसा कुछ हो। आप अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखो। जो उसको नहीं समझना चाहता आप बिल्कुल भी उसको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये किसी के समझाने से नहीं समझ में आता, ये परमात्मा की दया होती है, ये तभी समझ में आता है। आप उनके साथ पूजा में खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी मंदिर में जा सकते हो, लेकिन आपके दिल में क्या है वो आप जानते हो, आपका परमात्मा जानता है। सतभाव में रहना है, परमात्मा को याद रखना है। कोई कहता है कि इस फोटो की माथा टेको, तो आपने आंखें बंद करके अपने परमात्मा को याद करना है और माथा टेक देना है। उसमें आपके भाव देखे जाएंगे। किसी को नहीं पता चला कि आपके क्या भाव हैं, लेकिन आप और आपका मालिक जानता है। तो किसी से बहस नहीं करनी। घर में भक्ति का माहौल तभी बनता है जब किसी के साथ झगड़ा ना हो, शांति से रहो। जो कोई कर रहा है उसको करने दो। अगर कोई मूर्ति पूजा भी करता है तो आप उसमें अड़चन ना बनो। आपने एक बार बताया, 2 बार समझाया, बस नहीं कोई समझता है, ठीक है, उसको वो एक क्लास पढ़ रहा है, वो अपनी एक कक्षा को पार करना चाहता है, वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। धीरे 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 वो उस कक्षा को पार करेगा, परमात्मा की दया होगी, वो भी एक दिन सत्य को जान लेगा। लेकिन जब तक वो सत्य को नहीं जानता, वो जो कर रहा है उसे करने दो, बीच में रुकावट मत बनो। जैसे कोई आपको नहीं रोकना चाहता, आप चाहते हो कि कोई मुझे ना रोके, आप भी किसी को जबरदस्ती मत रोको। जो कर रहा है उसको करने दो।